हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर नंबर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम स्टार्ट कर लिया था। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने देखा था कि बूझो पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए थे और फिर उन्होंने वहाँ देखा कि किस तरीके से स्काई जो है विलेजेस में क्लियर होते हैं और जो सिटीज़ में नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। हमने सिलिशियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने मून के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम जो है मून की डिटेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, फेजेस ऑफ मून। आपको ये पता है फेजेस ऑफ मून क्या होता है? कि आपने देखा होगा ना कि मून जो है एक टाइम आपको पूरा पूरा दिखाई देता है, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि मून पूरा नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ये बिल्कुल डार्क है। तो इसको पूर्णिमा बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे क्या बोला जाता है? अमावस्या, ठीक है। तो जो ये मून है जिसमें हम पूरा मून को देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फुल मून डे। क्या बोलते हैं इसको? फुल मून डे। और जिसमें हम मून को नहीं देख सकते उसे कहते हैं न्यू मून डे। न्यू मून डे मीन्स अभी मून जो है छोटा है, बच्चा है, ठीक है, अभी उसने छोटा सा बच्चा है जो कि अभी वो होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी छोटे बच्चे हो, ठीक है, इसी तरीके से फेसेस ऑफ मून है। तो अब जब ये फुल मून जिसमें हम पूरा दिखाई दे रहा है और एक डार्क मून है जिसको हम बोलते हैं न्यू मून डे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? जब आपका न्यू मून डे आता है, हम पहले फुल मून डे से चलते हैं। तो फुल मून डे में क्या होता है कि फर्स्ट क्या होता है, आपका जो मून है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, छोटा होता है। फिर क्या होता है? और छोटा हो जाता है। फिर क्या होता है? बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? न्यू मून डे, ठीक है। अब जब न्यू मून डे आ जाता है उसके बाद फिर से क्या होता है? फिर से ये थोड़ा थोड़ा हमें मून दिखाई देना शुरू होता है। पहले थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर और दिखाई दिया, फिर और दिखाई दिया, और फिर हमें क्या हो जाता है? फुल मून डे दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। ये मून के फेजेस है जो हम देख पाते हैं, ठीक है। अब अगर जो फर्स्ट था हमारा फुल मून डे और जो अगला फुल मून डे आया है, उनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज लगभग लग जाते हैं, और थोड़ा सा और टाइम 29 डेज लग जाते हैं कैलेंडर के हिसाब से। इसको पूरा मंथ बोलते हैं कि एक फुल मून डे से दूसरा फुल मून डे आने में 1 मंथ मीन्स 29 डेज लगभग लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको फेजेस ऑफ मून अच्छे से समझ में आ गया। अब आपने देखा होगा मून के फेजेस चेंज होते हैं। हमने जैसे कि पहली ने ड्रॉ किया हुआ है, अभी मैंने आपको यही चीज़ बताया था, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं और किस कारण होते हैं, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आपने देखा है फेजेस ऑफ मून। तो लेट अस ट्राई द अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ मून अकर। आज हमने ये समझना है कि ये फेजेस ऑफ मून होता किस कारण से है। यू हैव स्टडी इन द चैप्टर नंबर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट। आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट से चमकता है, मीन्स सन की लाइट से, स्टार की लाइट से। वी सी द मून because the sunlight fall on it get reflect toward us. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflect toward us. मीन्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है मून, हम उसी को देख पाते हैं, ठीक है। अगर मून जितनी भी लाइट को जिस पार्ट से रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे पास तक जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंच रही है, हम सिर्फ उसी पोर्शन को देख सकते हैं। तो हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ से जो है ये लाइट, ये सन है आपका, ठीक है, ये क्या है? सन, ये है आपका सन। तो सन से जब लाइट निकल रही है, अब ये साइड लाइट जो है ये आपका क्या है? अर्थ, ठीक है। अर्थ में जब सन की लाइट पड़ रही है तो वहाँ क्या है? डे है, ठीक है, और जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ क्या है? नाइट है। तो अब ये सन की लाइट जो तो अर्थ पे पड़ गई, हो तो यहाँ डे टाइम हो गया। कुछ यहाँ से जो गई, आपको पता है सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अब जब सन की लाइट आपकी जो है मून पर गई, ठीक है, तो जो साइड हमें दिखाई दे रहा, हमें ये साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मतलब लाइट पहुंची है, इसके बैक साइड पे तो लाइट नहीं पहुंची है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे जो फ्रंट पे इसकी लाइट पहुंची है, ये लाइट इस पे टकराई है और टकरा के फिर बैंड होके हमारे पास तक अर्थ पर पहुंची है, जिसकी वजह से हमें मून का एक फेस जो है वो दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम मून को देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स हम मून का हमेशा फ्रंट साइड ही देख पाते हैं, हम बैक साइड मून का नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड पे ही उसकी लाइट जा रही है सन की और वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे आंखों तक और हम मून का एक पोर्शन को देख सकते हैं। तो आई होप इस पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम मून को कैसे देख सकते हैं जब मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सन की लाइट जो है वो फॉल होती है मून पर और मून उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ पर पहुंच जाता है और अर्थ पर हम उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, आप चाहो तो ये एक्टिविटी करके देखना, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आप इवनिंग में एक्टिविटी करो, सॉरी मॉर्निंग में अगर एक्टिविटी करो तो आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, चार्ट में क्या करना है, एक साइड आधा ब्लैक कर देना और आधा क्या करना है, उसको व्हाइट कर देना है। उसके बाद आपने एक सर्कल बना लेना है और सर्कल के अंदर आप खुद खड़े हो जाओ। ठीक है, और उस सर्कल पे 8 जो है पोजीशन बना लो, 8 पोजीशन बना लो। वहां पर अपने एक फ्रेंड को आपने जो चार्ट का सर्कल बनाया हुआ था, मून बनाया हुआ था, वो पकड़ा दो। ठीक है, लेकिन ये याद रखना जो व्हाइट पोर्शन है वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपके फेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखना है कि आपका जो मतलब ये ध्यान रखना है कि आपका जो चार्ट है उसका वाइट पोर्शन इस तरीके से होना चाहिए कि मॉर्निंग में जो है ईस्ट साइड आपका फेस होना चाहिए और जो है आफ्टरनून में वेस्ट साइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को इस चार्ट को लेके आगे आगे मूव करने को बोलोगे, तो आपका फ्रेंड इस तरीके से हर पार्ट पे मूव करेगा। आप बीच में अपनी नोटबुक लेके और ड्राइंग ले लो, नोटबुक ले लो और पेन ले लो। आप क्या करोगे, इसी के साथ साथ आपने भी क्या करते जाना है, मूव करते जाना है, सिर्फ आपका फेस इसके साथ साथ मूव करते जाना है। ठीक है, तो आप इसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को देख सकते हो। अगर इसको प्रॉपर एक्टिविटी आप करोगे तो आप इसके फेसेस को देख सकते हो। अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट देखो, आप यहाँ पर ये मून देख रहे हो, ये कैसा मून है, अभी मैंने आपको बताया था न्यू मून डे, मीन्स पूरा मून खत्म है, अब थोड़ा थोड़ा मून जो है बेबी अभी निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये न्यू में मून डे स्टार्ट हो गया, छोटा सा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर यहाँ पर क्या आ गया, फुल मून डे। फिर फुल मून डे के बाद फिर क्या हो गया, इसका पोर्शन थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ और फिर से क्या आ गया, ये न्यू मून डे। ठीक है, तो ये न्यू मून डे के लिए अभी मैंने बताया था आपको कितने डेज लग जाते हैं, 29 डेज। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है, ये अर्थ है और ये मून जो है इस अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब फेसेस बन कैसे रहे हैं, आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो मून है सन की लाइट पड़ रही है, कौन से हिस्से पे पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, तो ये सारी लाइट को कहाँ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इधर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अर्थ पे तो कोई लाइट पहुंच ही नहीं रही है, नहीं पहुंच रही ना अर्थ पे लाइट, तो जब अर्थ पे लाइट पहुंचेगी नहीं तो हमें मून दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये अब ये मून की पोजीशन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब सन से जो लाइट हुई है तो कुछ तो यहाँ पड़ी और कुछ यहाँ से जाके क्या हो गई, इससे टकराई और टकरा कर क्या हो गई, अर्थ पे पहुंच गई। ठीक है, तो जब अर्थ पे पहुंच गई, जब पूरी तरीके से मून से टकरा के वापस बैंड हो जाती है तब मून दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब मून पे पहुंच के और फिर बैंड होके हमारे पास तक आ गई तो हमें वो मून का पोर्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मून पोजीशन अपनी चेंज हो करता जाएगा और सन की लाइट जितनी ज़्यादा इस पर पड़ती जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास तक पहुंचेगी, हम उसको इजीली देख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो है मून का सिर्फ फ्रंट हिस्सा ही देख पाते हैं, बैक साइड नहीं देख पाते हैं। इसीलिए तो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो क्या हो गया था, नहीं पहुंच पाया था, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था हमारा वो भेजा कहाँ जा रहा था, मून के बैक साइड भेजा जा रहा था, कि जो कि किसी ने देखा ही नहीं था। ठीक है, तो बैक साइड भेजने के कारण वो बैक साइड वहाँ पहुँच नहीं पाया, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो एक्सपेरिमेंट था साइंटिस्ट का वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये याद रखो, हम हमेशा मून का सिर्फ फ्रंट पार्ट ही देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, रिमेंबर दैट द मून
रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आपको तो ये पता है कि जो मून है वो किसके रिवॉल्व करती है, अर्थ के रिवॉल्व करती है, और अर्थ किसके रिवॉल्व होती है, सन के अराउंड। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये सन है, सन के चारों तरफ ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कैन यू नाउ गैस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ डे ऑफ द फुल मून एंड द वन डे ऑफ द न्यू मून। आप इसकी तरीके से आप पोजीशन आप इसके बना सकते हो कि फुल मून डे में अर्थ की, सन की और इसकी पोजीशन, मून की पोजीशन क्या होगी, और फुल मून डे में और न्यू मून डे में कैसी पोजीशन होगी। ठीक है, तो इसको आप डायग्राम बना के इसकी पोजीशन चेक कर सकते हो कि कैसी होगी। The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increase each day after the new moon day। जैसे न्यू मून डे होता है धीरे धीरे अर्थ पे क्या होती है, साइज बड़ी हमें क्या होने लग जाती है, ज़्यादा साइज, थोड़ी सी और ज़्यादा साइज, थोड़ी सी और ज़्यादा साइज, मीन्स साइज उसकी क्या हो जाने लगती है, इंक्रीज होने लग जाती है। लेकिन जब फुल मून डे होता है तो साइज क्या होने लग जाती है, डिक्रीज। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को, कि जब न्यू मून डे होता है तो साइज इंक्रीज होती है, और जब फुल मून डे होता है तो साइज धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये देखो पहली भी बोल रही है कि आई हैव हेयर्ड दैट द नेवर सीन द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इट इज ट्रू, इज इट ट्रू। तो कि वो कह रही है कि हम बैक साइड नहीं देख सकते, क्या ये ट्रू है। तो हाँ बिल्कुल ट्रू है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर अगर मून है तो लाइट जहाँ पड़ रही है उसकी हम सिर्फ वही हिस्सा देख पाएंगे ना। इसके लिए आप एक्टिविटी एक और कर सकते हो, जैसे वो एक्टिविटी आपने की थी ना, सेम ऐसी एक्टिविटी आप क्या करो, पहले तो आप बीच में खड़े थे, ठीक है, अब आपने बीच में अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हो जाना, ठीक है। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, आप जैसे जैसे आगे रिवॉल्व होते जाओगे आपके फ्रेंड को बोलना वो अपना फेस आपके साइड में रिवॉल्व करता जाए। तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ आप अपने फ्रेंड का फ्रंट साइड जो है जो वही देख पा रहे हो, बैक साइड नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप सिर्फ मून का जो है फ्रंट साइड ही देख सकते हो, बैक साइड नहीं देख सकते हो। और बैक साइड पे हमारा चंद्रयान 2 जा रहा था, इसलिए वहाँ पे वो किसी कारण से असफल हो गया। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं चंद्रमा सा, मतलब चंद्रमा की पोजीशन जो है चांद सा, मतलब उसको बहुत ही सुंदर बताया गया है कि बहुत ही सुंदर। बहुत सारे जो पोएट होते हैं बहुत सारी जो है स्टोरीज लिखते हैं, पोएम लिखते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर है मून का जो लैंड है। तो एस्ट्रोनॉट्स ने जो है फाउंड किया मून का सरफेस डस्टी फाउंड हुआ है, और डस्ट मतलब वहाँ पे काफ़ी है, वहाँ पे बड़े बड़े जो है माउंटेन्स हैं, हमारे जो हिमालय है ना उससे भी बड़े बड़े वहाँ पे माउंटेन्स है। तो आप देख रहे हो ये सरफेस देख पा रहे हो, ये क्या किसका सरफेस है, ये मून का सरफेस है जो हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं, ये है जो मून का सरफेस है, ठीक है। तो द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इट हैज़ नो वाटर, वाटर भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। कैन वी हेयर एनी साउंड ऑन द मून, क्या आप मून पर साउंड सुन सकते हो। ये साउंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साउंड को आगे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, एयर हो, वाटर हो, सॉलिड हो, समथिंग जो भी हो, लेकिन एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। तो जब मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो क्या आप सुन सकते हो, वहाँ पे नहीं सुन सकते हो ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से जो है डिड यू नाउ, आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने सबसे पहले मून पर कदम रखा। ये जो सबसे पहले है इन्होंने जो है कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। इनका जो है बहुत आपको पता ही होगा इनके बारे में, काफ़ी आपने जनरल नॉलेज वगैरह में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, और हमारा मून जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है स्टार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो।
ठीक है। अब ये मून के फेसेस वाला पार्ट और मून का फेस कैसे दिखाई देता है, फुल मून और न्यू मून डे, सारे चीज़ आपने प्रॉपर क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि फुल मून डे कितने दिन बाद रिपीट होता है, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स।